dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL Sir। बेटा आज हम लोग जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 4 क्लास 10th के लिए अगर हम बात करें तो क्लास 10th के एक्सरसाइज 4 जो है उसके बारे में बात करेंगे। और हमारे पास एक क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं। और which value of k linear pair x plus y minus 4 equal to 0 and 2x plus ky minus 3 equal to 0 have no solution। so आपको वैल्यू फाइंड करनी है k की। सॉल्यूशन देखिए अपने नोटबुक में भी आपको इसके अकॉर्डिंग ही करना है, ऐसे नहीं डायरेक्ट आपने जो आ रहा है जैसे सी आ गया सी लिख लिया, डी आ रहा है तो डी लिख लिया, जो भी ऑप्शन आ रहा है उसको आपने जो है कैसे निकाला उसका सॉल्यूशन जरूर आपके नोटबुक में होना चाहिए, वो आपको आना भी चाहिए। तो देखिए हम लोग अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये गिवन लीनियर पेयर x plus y minus 4 equal to 0 and 2x plus ky minus 3 equal to 0 have no solution। ओके, नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। तो हम यहां पर कंपेयर करें, अगर इन क्वेश्चंस को जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस हैं उनको अगर कंपेयर करें किसके साथ में, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, इसके साथ में अगर हम कंपेयर करते हैं हमारे गिवन इक्वेशंस को तो हमें मिलने वाला है a1 की जगह, तो देखिए here a1 equal to 1, x का जो कोफिशिएंट है वो b1 equal to y का कोफिशिएंट 1 है एंड c1 equal to क्या हो जाएगा, अगर c1 की बात की जाए तो वो है हमारे पास माइनस का 4, c1 की वैल्यू जो है वो -4 है एंड a2x के बारे में अगर बात करें तो a2 की वैल्यू कौन है 2, b2 की वैल्यू k एंड c2 की वैल्यू हमारे पास है -3। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, देखिए हम लोग यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसकी कंडीशन क्या है, हैव नो सॉल्यूशन। और हैव नो सॉल्यूशन हमारे पास, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन कब होती है, जब हमारे पास a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2 होता है। सो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, यहां पर नॉट इक्वल टू का साइन लगाना होगा, तब जाकर हम नो सॉल्यूशन वाले कंडीशन को कंप्लीट कर पाएंगे। सो हमने यहाँ पर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2, इनसे हमारे पास जो है k की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए a1 by a2 इनकी वैल्यू डाल दो, a1 की वैल्यू कितनी है 1, a2 की वैल्यू कितनी है 2, इक्वल के जगह इक्वल लिख दो, b1 की वैल्यू है 1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है k। अगर मैं आगे नॉट इक्वल टू की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको अगर पढ़ भी रही है तो नॉट इक्वल, बट हमारे ऑप्शन में ऐसा नहीं है नॉट इक्वल टू वाला, एक सिंपल 1 वैल्यूज है, अगर 2 के अगर ऑप्शन होते तो हम ऐसा कुछ करते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k into 1 क्या हो जाएगा, k और 2 1 जा 2, तो हमारे पास यहाँ से k की वैल्यू जो मिलने वाली है वो है 2, ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, इसको टिक कर दीजिए, आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सेकंड, फॉर विच वैल्यू ऑफ k linear pair 3x minus 2y equal to 0 and kx plus 5y equal to 0 have infinite solutions। हमारे पास यहाँ पर मैनी सॉल्यूशंस की बात हो रही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात हो रही है। तो हम लोग सॉल्यूशन जब इसका करेंगे तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, k की कौन सी वैल्यूज है हमारे को यहाँ पर करेक्ट करनी है वो देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, गिवन क्या है, ये देखिए आप लीनियर पेयर कौन कौन सी है उनको देखिए आप, लीनियर पेयर 3x minus 2y, देखिए इक्वल में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होता है c वाला पार्ट वो 0 है, इसमें भी एंड अगले में भी c की वैल्यू 0 है, तो इक्वल में 0। एंड दूसरा हमारा जो है वो इक्वेशन है kx प्लस का 5y इक्वल टू 0 हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यहां पर इनकी जो सॉल्यूशन है वो मैनी सॉल्यूशन भी हम कह सकते हैं। देन a1 इक्वल टू
तो देखिए पहले आप a1 a2 b2 ये सब निकालने हैं यार। a1 वही आपको क्या करना होता है, कंपेयर these equations compare with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Then a1 equal to 3, b1 equal to minus का 2 because b is a coefficient of y. So b1 mean first equation and b2 mean second equation का जो y है उसके कोफिशिएंट की बात करेंगे। तो c यहाँ पर क्या है, c1 इक्वल टू b0 एंड c2 भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप फटाफट से a2 में आ रहा क्या है, a2 की वैल्यू बेटा सेकंड इक्वेशन में देखें तो a2 इज कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सो k b2 is 5 and c2 equal to 0. Now according to question के अकॉर्डिंग बात करें तो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मीन क्या हो गया, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 बाय c2। ओके, अब यहां पर हम बात करने वाले हैं a1 बाय a2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3/k इक्वल टू b1 बाय b2 कितना है, माइनस का 2/5। ओके, c1 बाय c2 की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों से हमारे को जो है k की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए बेटा इसको अगर हम आगे सोल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 और इक्वल में क्या आ जाएगा, ये k इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो -2 × k, माइनस का 2k या 2 × k ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं आप। देखिएगा k का आपकी वैल्यू k की फाइंड करनी है, सो k के मल्टीपल में जो भी है उसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। सो फाइनली k इक्वल टू 15 अपॉन माइनस का 2। इसके जो आप 15/2 है वो माइनस का है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सो फाइनली वैल्यू आ गई आपके पास k इक्वल टू माइनस का 15/2। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, मेरे ख्याल से डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, अपनी नोटबुक में इनको हाथों हाथ कर ले ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। अब अपन बात करने वाले हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k लीनियर पेयर kx minus y equal to 2 and 6x minus 2y equal to 3 have unique solutions। आपको यहां पर बताना है यूनिक सॉल्यूशन है इनका, कौन सी k की वैल्यू है जिसके लिए यूनिक सॉल्यूशन यानी सिंगल वैल्यू आपको मिलने वाली है x एंड y की। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है k इक्वल टू 2, सेकंड k इक्वल टू 3, थर्ड k नॉट इक्वल टू एंड k नॉट इक्वल टू 0, यहां पर नॉट इक्वल टू 3। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, गिवन लीनियर पेयर, हमारे पास लीनियर पेयर वो है kx y इक्वल टू 2, जिसको अपन चेंज कर लेंगे पहले ही, बिकॉज हमको पता है कंपेयर करते हैं किसके साथ में, कंपेयर विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यानी इक्वल में 0 होना चाहिए। सो ये 2 इधर आएगा, kx माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, एंड हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा 6x माइनस 2y इक्वल टू 3। सो इसको भी चेंज कर लेते हैं, 6x माइनस 2y, 3 इधर ट्रांसफर होगा, -3 इक्वल टू 0 हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, ये a1 इक्वल टू कंपेयर करने पर k मिल जाएगा आपको, b1 इज कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। सो y का कोफिशिएंट -1 है, c जो आपके पास है इसमें देख लीजिए, c की वैल्यू है, c1 की वैल्यू माइनस का 2, a2 6, b2 माइनस का 2 एंड c2 माइनस का 3। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आपके माइंड में आनी चाहिए, वो क्या होती है बेटा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मालूम होगा सभी स्टूडेंट्स को, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 भी लिखते हैं आप, चाहे तो लिख सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। a1 बाई a2 क्या है आपके पास, a1 बाई a2 है, इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है तो इसको हटा सकते हैं आप, बिकॉज आपका काम इससे हो जाएगा। यहां पर क्या आ रहा है, k अपॉन a2 की वैल्यू बेटा कितनी है 6 और
इक्वल में नॉट इक्वल, माइनस का 1/b2 की वैल्यू है माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1/2 आ जाएगा। तो मैं इसको अगर अगले स्टेप की बात करूं तो k/6 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह अगर चला जाए तो ये 6 कहां जाएगा ऊपर, 2 को इधर मत लाइएगा आप, 6 को इधर ले जाइएगा बस। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 6 ऊपर जाएगा, 6 को 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो k इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर नॉट इक्वल टू का लगा रहेगा, साइन तो जो है वही आएगा, 6 यहाँ पर आएगा तो 2 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा 3, यानी k की नॉट इक्वल टू वैल्यू 3 आ रही है। k की वैल्यू 3 को छोड़कर कुछ भी हो सकती है। तो यह आपको जो है यहाँ पर आंसर मिल गया है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मेरे अकॉर्डिंग सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं तो वो भी देख लीजिए। शेयर सभी स्टूडेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बेटा, और लाइक भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आपके पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4, इनइक्वालिटीज x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0 express corresponding equation 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, x एक्सिस, y एक्सिस, x एंड y एक्सिस एंड लाइन। आपको ये पूछ रहा है ये जो इनइक्वालिटीज है, यहाँ पर जो लाइंस इनइक्वालिटीज को इक्वल का लगाया है, तो जो लाइंस आएगी वो लाइंस कौन सी एक्सिस को, या कोई लाइन कोई अदर लाइन होगी, या इन दोनों एक्सिस में कोई अलग अलग होगी, या दोनों एक्सिस को शो करती है, यानी कौन सी एक्सिस को या कौन सी लाइन बनने वाली है इनसे, इन दोनों को देखना है। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, अगर इन दोनों इनइक्वालिटीज, बेटा इनइक्वालिटीज ये हैं, एक्सप्रेस कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कब बनेगी, जब यहाँ पर इक्वल का रख लेंगे, यानी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। इन्हीं जो इनइक्वालिटीज हैं इनको चेंज करें इक्वेशन में, तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 मिलने वाला है। वो दोनों किस के इक्वल होगी, ये वो दोनों किसको शो करती है ग्राफिकली मेथड से, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा, उस चीज को ध्यान से सुनना। देखो बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हमारे पास इनइक्वालिटीज x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर अपन इनको ये इनइक्वालिटीज फॉर्म में है, ये आपको मालूम है, लेकिन अगर इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर दें इनको, तो हमारे पास x इक्वल टू 0 मिलने वाला है एंड हमारे पास क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 0। अब ये दोनों जो है आपको मालूम है दो लाइंस को शो कर रही है, लेकिन वो दोनों लाइंस कौन सी हैं मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं ग्राफ से। ये ओरिजिन है, ये x डैश x है, y डैश है। ओके, x इक्वल टू 0 की लाइन कौन सी होगी, मैंने आपको बताया x इक्वल टू कोई अगर कांस्टेंट नंबर आता है, अचर नंबर कांस्टेंट होता है, तो उसकी जो लाइन हम बनाते हैं वो ऑलवेज y एक्स के पैरेलल होती है, ये आपको मालूम है। जो y एक्सिस है उसके पैरेलल होती है। बट x की जो वैल्यू है वो है कितनी, 0। x इक्वल टू 1 होता है तो 1 यहाँ पर आता है, और 1 से यहाँ पर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं y एक्स के। लेकिन x की वैल्यू 0 है तो 0 कहाँ पर होती है, यहाँ पर है x की वैल्यू, और यहीं से आपको y एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए बोले तो खुद y एक्स ओरिजिनल लाइन ही होगी कि नहीं होगी। अरे भाई x की वैल्यू 0 है, x इक्वल टू 0 तक जाना मतलब 0 पर जाना है, और y एक्स के पैरेलल, यही y एक्स इसके पैरेलल स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे तो यही y एक्सिस हो गई, यानी एक लाइन तो ये हो गई, सॉरी साइड में चला गया, इसी के ऊपर कोइंसाइड हो जाएगा, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ये एक तो y एक्सिस हो गई, यानी ये तो y एक्स को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, अगर ग्राफिकली देखें तो y एक्सिस को। ठीक है, बात कर ले y इक्वल टू 0, y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट नंबर आता है, जैसे सपोज करो y इक्वल टू 3 आ रहा है, तो y इक्वल टू 3 किसको शो करता है, वो ये बताता है कि आपके x एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, y जहां पर 3 होता है वहां जाकर x एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो y इक्वल टू जैसे सपोज करो 3 होता है, 1 2 3, ये 3 है, और वहां से आपको जो स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है वो किसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, x एक्स के। किसके समानांतर, किसके पैरेलल की बात कर रहे हैं, x एक्स के। तो यहां से बट जो y की वैल्यू क्या ओरिजिनल में 3 है, वो तो है 0, तो y की वैल्यू 0 के लिए हम समझ जाएंगे कि ये y की वैल्यू भी 0 यही होती है, और यहां से x एक्स के पैरेलल अगर लाइन स्केल से ड्रॉ करेंगे तो ये खुद ही क्या हो जाएगा, x एक्सिस ही हो जाएगी, यानी यहां पर ये वाली जो है किसको शो करेगी, एक्सिस को, x एक्सिस, ठीक है, एंड y एक्सिस। तो ये दोनों एक्सिस है। ठीक है, तो ये कह रहा है इन्हें इक्वलिटी जो हमारे पास है उनको एक्सप्रेस करें कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर्म में, इनको इनके अपने इक्वेशन फॉर्म में चेंज करें तो किसको शो करने वाली है, वो करेगी x एंड y एक्सिस को। मेरे ख्याल से करेक्ट ऑप्शन सी होगा आपका। ओके, तो बेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके समझ में आ जाएगा कि ये किसको शो कर रही है। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा था कि इनइक्वालिटीज को अगर अपन इक्वेशन फॉर्म में चेंज करें तो वो कौन सी लाइंस को शो करेगी, कौन सी इक्वेशन को शो करेगी। तो ऑटोमेटिक समझ गए
ये जो है x इक्वल टू 0, इट मीन यहाँ पर x इक्वल टू 0 का आज के बाद में ध्यान में रखना है। वो क्या, x इक्वल टू 0 का मीन क्या होगा, y एक्सिस वाली लाइन, यानी खुद y एक्सिस, एंड x इक्वल टू y इक्वल टू 0 है तो उसका मीन क्या होगा, x एक्सिस वाली लाइन। ओके, अब अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। देखिए बेटा क्या है, एक पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y = 7 and a + b × x + 2a - b × y = 21 have infinitive यानी many solutions, then find a and b। आपको a and b की वैल्यू आपको यहाँ पर जो दे रखी है उनको बताना है। a और b दो चीज दे रखी, इससे पहले k अगर सिंगल आ रहा था उसकी वैल्यू हमने फाइंड करना सीख ली, यहाँ दो है तो दोनों की भी कर लेंगे, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, वैसे समझेंगे तो वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है ये। तो देखिए बेटा क्या करना है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, हमारे पास जो गिवन है वो यहाँ पर उनको नोट कर ले फटाफट से। वो क्या है, गिवन लीनियर पेयर्स, वो क्या है, लीनियर पेयर्स, वो है 2x + 3y = 7, जिसे आप लोग चेंज करेंगे बिकॉज आपको इक्वल में 0 रखना है, a1x + ax + by + c = 0 ऐसा बनाना है ना। तो 2x + 3y माइनस का 7 हो जाएगा, इधर आएगा तो ट्रांसफर होकर के इक्वल में क्या रह जाएगा, राइट हैंड साइड में 0। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप कह सकते हैं इसको। एंड दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारे पास है a + b × x + 2a - b × y = 21। अगर इक्वल में 21 है तो इसको भी जो कांस्टेंट टर्म है, ये x वाला है ये y वाला है, एंड कांस्टेंट टर्म इधर है तो इधर लेके आएंगे, इक्वल में क्या छोड़ेंगे, सिर्फ राइट हैंड साइड में 0। तो यहां पर हो जाएगा a + b × x + 2a - b × y माइनस का 21 = 0। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया। और ये दोनों इक्वेशन क्या है, हैव, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो लीनियर पेयर जो है हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं आप चाहे तो, मैनी सॉल्यूशंस। अब देखें नाउ यहां पर जो आपके पास है, पहले a1 b1 c1 इनको देख लेते हैं क्योंकि इनकी जरूरत तो पड़ेगी। बेटा a1 b1 c1 फर्स्ट इक्वेशन में a1 ये b1 है ये c1 है, ये a2 हो जाएगा b2 एंड c2, ये मालूम करना आपको पड़ेगा। a1 क्या होता है, a1 इज कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 2, b1 c1 एंड a2 b2 c2। देखिएगा आपके पास b1 क्या है, b1 इज कोएफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, y का कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास 3, c1 कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन फर्स्ट माइनस का 7, a2 इज कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, x के कोएफिशिएंट की बात करें तो ये पूरा इक्वेशन जो पूरा जो पार्ट है ये हमारा कोएफिशिएंट होगा x का, वो है a + b, एंड b2 की बात करें तो y का कोएफिशिएंट 2a - b एंड c2 की बात करें तो कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन सेकंड माइनस का 21। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन जो होती है वो होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये आपको मालूम है। सो इनकी वैल्यूज को डालते हैं यहाँ पर, a1/a2 a की वैल्यू है यहाँ पर a1 की 2, तो यहाँ पर 2 नोट करेंगे। नीचे बेटा a2 क्या आएगा, a + b = b1 की वैल्यू कितनी है 3, नीचे क्या आएगा 2a - b एंड = c1 की वैल्यू है माइनस का 7 अपॉन माइनस का 21। सभी स्टूडेंट अगर ध्यान से समझे कि ये c1/c2 जो है इसको और अधिक हम ज्यादा इसको इजी बना सकते हैं। ये जो फ्रैक्शन है ऑटोमेटिकली ध्यान से देखो, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, प्लस हो जाएगा, 7 × 1 = 7 और 7 × 3 = 21 हो जाएगा, यानी ये 1/3 हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा 1/3। अब अपन लोगों के पास में बेटा 2 एक अननोन नंबर जो है वो 2 हैं, 2 हैं a एंड b,
आ रही समझ में? दोनों की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास दो इक्वेशन और आएगी जिनको लास्ट में आपको सोल्व करके ए और बी की वैल्यू मिलेगी, डायरेक्ट आपको नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट तो ये है, देखो मैंने इसको छुपा दो या तो 1/3 ये की चीज है, यानी ये वाला जो तीनों, ये फर्स्ट a1/a2 b1/b2 का रेशो एंड c1/c2, ये तीनों क्या है? इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मैं फर्स्ट वाले a1/a2 को यानी a1/a2 इक्वल टू c1/c2 ले सकता हूं, क्योंकि तीनों अपने आप में इक्वल है। तो कोई भी दो आपको जोड़े बनाने हैं तो इसको और इसको ले लो, एक इसको ले लो, तो 2/a + b। नाउ देखो 2/a + b, आप लोग यहीं से देख लेते हैं कि ये जो मेरा a1/a2 है वो इक्वल हो जाएगा किसके? 1/3 के। इक्वल हो जाएगा क्या? है ही इक्वल। तो यहां पर इसको सोल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा। a + b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? a + b = 6। तो मैंने कहा था a और b में आपकी दो इक्वेशन आ जाएगी। एक तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी यहां पर पहले देख के हमारे को क्वेश्चन नंबर 3 देना चाहिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। एंड यहां पर निकल जाएगा, इसको भी जो है 1/3 के इक्वल है तो इसको भी ले लेते हैं 3/2a - b इक्वल में 1/3। ओके, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा 2a - b इक्वल में क्या आएगा? 9। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 4। अभी बेटा हमारे पास इक्वेशन 3 एंड 4 से आपको a और b की जो है वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल है, इन दोनों को हम एक बार ऐड कर लेते हैं या फिर नेक्स्ट टाइम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो फिर किसी एक की वैल्यू आ जाए तो किसी एक इक्वेशन में डाल भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड ही कर रहा हूं, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मजा आने वाला है। नाउ एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए, जब ऐड करेंगे तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। a और 2a कितना हो जाएगा? 3a। और देखो मैं यहाँ पर ऐसे आपको ये दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं आप, ठीक है? तो देखेंगे तो आप यहाँ पर ऐसे, तो दोनों को ऐड करने पर ये तो सेम है, साइन के 2a और a कितना हो जाएगा? 3a। लेकिन ये प्लस का b है, माइनस का b, ये कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर प्लस का माइनस का, जितना प्लस का उतना ही माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। और 6 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो +0 = 15, ये रिजल्ट आएगा आपके पास। अब यहां से देखो 0 का तो कोई मीन है नहीं, 3a = 15 है तो a कितना हो जाएगा बेटा? 15 की डिवाइड में जो 3 है वो चला जाएगा, और 15/3 कितना हो जाएगा? यहां से देखो तो a हो जाएगा 15/3, और वो आपको मालूम है 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 5। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास बेटा? 5। अब इस a की वैल्यू को जो 5 आई है उसको चाहे तो आप इस इक्वेशन नंबर 3 में भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप जो है इक्वेशन नंबर 4 में भी पुट कर सकते हैं, बिकॉज आपको एक चीज का मालूम चल गया, b का a का कोई दोनों में से एक का मालूम चल जाएगा तो दूसरे का ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा। अभी हम इक्वेशन 3 की बात करें तो देखो, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ a = 5 इन इक्वेशन 3 इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। 3 इक्वेशन में a की जगह आप लोग 5 नोट करेंगे, प्लस का b = क्या आ जाएगा? 6। सो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 1, बिकॉज 5 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, 6 - 5 b = 1। सो हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू जो है 5 आ गई है एंड b की वैल्यू क्या आ गई है? 1। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था और सभी स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया होगा। तो सभी दोस्त इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।